तो आज हम विलयन के बारे में पढ़ेंगे। विलयन विलयन क्या होता है? विलयन के बारे में बताएंगे कि दो या दो से अधिक समांगी पदार्थों का मिश्रण होता है। दो या दो से अधिक समांगी पदार्थों का मिश्रण। तो दो या दो से अधिक समांगी पदार्थों के मिश्रण को क्या बोलते हैं? विलयन। तो जो विलयन होते हैं इसके दो घटक हैं। दो घटक, एक होता है घटक ए, विलेय होता है, और एक विलायक होता है। तो विलेय और विलायक मिलकर क्या बनाते हैं? विलयन। विलायक किसे कहेंगे? कि वो पदार्थ जो दूसरों को अपने अंदर घोल लेता है, विलेय को अपने अंदर घोलता है, उसको क्या कहेंगे? विलायक। या ये कहेंगे कि जिसकी मात्रा अधिक हो। सामान्य तो जिसकी मात्रा अधिक होती है वो क्या होगा? विलायक। जिसकी मात्रा क्या हो? अधिक हो, या जो अपने अंदर पदार्थों को घोल लेता हो वो क्या होता है? विलायक। और वो पदार्थ जो घुलता है वो क्या होगा? विलेय। या ये कहेंगे जिसकी मात्रा विलायक की तुलना में क्या हो? कम हो। जिसकी मात्रा क्या हो? कम हो, उसे क्या कहेंगे? विलेय। ठीक है। तो दो या दो से अधिक समांगी पदार्थों के मिश्रण को हम क्या कहेंगे? विलयन। और इसके दो घटक होते हैं, दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है सोल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। एक विलेय और एक विलायक। तो जो घुलता है वो विलेय कहलाता है और जो घोलता है वो विलायक, सॉल्वेंट। मतलब विलायक जिसकी मात्रा क्या हो? अधिक हो। अब विलेय के प्रकारों की बात करें तो दो आधार पर बताएंगे। एक भौतिक गुण के आधार पर बताएंगे, भौतिक गुणों के आधार पर विलयन के प्रकार। तो अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे मान लिया जाए कि गैसीय विलयन। गैसीय विलयन। तो गैसीय विलयन मतलब क्या? कि जिसमें विलायक कौन हो? गैस हो। विलायक कौन हो? मुख्यतः क्या होनी चाहिए? गैस। विलायक कौन होनी चाहिए? गैस। और विलेय पदार्थ कौन हो सकते हैं? विलेय पदार्थ गैस भी हो सकती है, द्रव भी हो सकता है, और ठोस भी हो सकता है। लेकिन विलायक के रूप में मुख्यतः कौन होगी? गैस। और इस गैस में गैस भी विलेय हो सकती है, गैस में द्रव भी विलेय हो सकता है, और गैस में ठोस भी विलेय हो सकता है। तो ये हो गया गैसीय विलयन। दूसरा बताएंगे द्रव विलयन। द्रव विलयन। द्रव विलयन किसको कहेंगे? कि जिसमें विलायक कौन हो? द्रव। विलायक मुख्यतः कौन होना चाहिए इसमें? द्रव। सॉल्वेंट कौन होगा? लिक्विड होगा, द्रव होगा। और इसमें कौन कौन विलेय होगा? गैस हो सकती है, द्रव हो सकता है, और ठोस। तो द्रव में गैस घुल सकती है जैसे पानी, द्रव में द्रव विलेय हो सकता है जैसे दूध, और द्रव में ठोस भी विलेय हो सकता है। तो गैसीय विलयन हो गया, द्रव विलयन हो गया। अब ठोस विलयन। ठोस विलयन। तो ठोस विलयन में विलायक कौन होगा? ठोस। सॉल्वेंट कौन होगा इसमें? सॉलिड। ठोस होगा। और विलेय के रूप में कौन कौन होंगे? विलेय के रूप में यहाँ पर गैस भी हो सकती है, द्रव भी हो सकता है, और ठोस भी हो सकता है। तो ठोस में गैस घुली हो सकती है, ठोस में द्रव घुला हो सकता है, ठोस में ठोस घुला हो सकता है। ठोस में ठोस जैसे कि मिश्र धातु बनती है, तो उसमें विलायक भी ठोस और विलेय भी क्या होगा? ठोस। इस तरह से
ये भौतिक गुणों के आधार पर। अगला प्रकार इसका सांद्रता के आधार पर। तो सांद्रता के आधार पर 5 प्रकार के होते हैं गुण। सबसे पहले तनु विलयन मतलब देखो अपनों ने 2 घटक बताए इसके, विलेय और विलायक। ठीक है, विलेय और विलायक। तो यदि विलायक में विलेय पदार्थ की मात्रा क्या हो, कम हो, विलायक में विलेय पदार्थ की मात्रा क्या होती है, कम होती है, तो उसे क्या कहेंगे, तनु विलयन। सांद्र विलयन, सांद्र विलयन किसे कहेंगे, इसका अपोजिट, जब विलायक में विलेय पदार्थ की मात्रा क्या हो, अधिक हो, तो उसे क्या कहेंगे, सांद्र विलयन। विलायक में विलेय पदार्थ की मात्रा अधिक होगी तो सांद्र विलयन, और विलायक में विलेय पदार्थ की मात्रा यदि कम होगी तो तनु विलयन। इसी तरह से संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन किसे कहेंगे कि ऐसा विलयन जिसके विलायक में और अधिक विलेय पदार्थ ना घोले जा सके ना, ऐसा विलयन होगा संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन ऐसा विलयन होता है जिसके विलायक में और अधिक विलेय पदार्थ ना घोले जा सके, ऐसा विलयन क्या कहलाएगा, सैचुरेटेड या संतृप्त विलयन। फिर अगला है असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन में क्या बताएंगे कि ऐसा विलयन जिसके विलायक में और अधिक विलेय पदार्थ घोले जा सके। तो ऐसा विलयन जिसके विलायक में और अधिक विलेय पदार्थ ना घोले जा सके वो संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और ऐसा विलयन जिसके विलायक में और अधिक विलेय पदार्थ घोले जा सके उसे क्या कहेंगे, असंतृप्त या अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगला है अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन किसे कहेंगे कि ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्त विलयन की अपेक्षा क्या हो, संतृप्त विलयन की अपेक्षा क्या हो, अधिक हो, और असंतृप्त से क्या हो, कम हो, ऐसा विलयन क्या कहलाता है, अति संतृप्त विलयन। तो ये सांद्रता के आधार पर अपने बताए 5 प्रकार बताए, तनु विलयन है, सांद्र विलयन है, संतृप्त विलयन है, असंतृप्त विलयन है और अति संतृप्त विलयन है।